देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव को समन किया है। जी हां, पूछताछ के लिए अब रोहित उरांव भी रडार पर आ गए हैं। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, जिनके बेटे हैं रोहित उरांव, और अब उन्हें समन जारी किया गया है। कथित शराब घोटाले में ईडी ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव को पूछताछ के लिए समन जारी किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत उनके परिसरों पर छापेमारी भी की थी, ये आपको याद होगा। और जांच का आधार ये बताया जा रहा है कि रोहित उरांव पर आरोप था कि उन्होंने शराब कारोबारियों जैसे योगेंद्र तिवारी और प्रेम प्रकाश की व्यवसायिक कंपनियों और साझेदारी में पैसे निवेश किए थे। इससे पहले आपको बता दें कि अगस्त 2023 में ईडी ने रांची स्थित उनके आवास पर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब ईडी ने समन किया है, तो अब ये बड़ी खबर इस वक्त ये कि ईडी अब समन कर चुकी है। अब पूछताछ होगी रोहित उरांव से। आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे हैं रोहित उरांव, अब उन्हें समन किया गया है। और सहयोगी चित्रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। चित्रंजन, बड़ी खबर, 2023 में छापेमारी हुई थी। उस वक्त ये कहा गया था कि जो बड़े शराब कारोबारी हैं उनके साथ इनका इन्वेस्टमेंट रहा है, तो इसलिए छापेमारी हुई थी। उस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन चली थी, लेकिन अब ईडी ने रोहित उरांव को समन जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, लोहरदगा के विधायक वर्तमान में पूर्व में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव को ईडी ने समन जारी किया है। और देखिए, समन में पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही साथ देखिए, जो अमित प्रकाश हैं, जो उत्पाद विभाग के कमिश्नर रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में जब वो कमिश्नर थे तब एक बड़ा शराब घोटाला हुआ था, जिसकी जांच ईडी छत्तीसगढ़ में पहले कर रही थी। और उसका जांच का दायरा अब झारखंड तक पहुंच चुका है। और झारखंड में 2 लोगों को पूछताछ के लिए जो है बुलाया गया ईडी कार्यालय। संभवतः सोमवार को जो है अमित प्रकाश और रोहित उरांव, ये दोनों जो है संभवतः सोमवार यानी कि कल ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, जहाँ ईडी के अधिकारी इनसे पूछताछ करेंगे। देखिए, पूरे मामला जो है 2025 में एसीबी पहले इस पर जांच कर रही है और एसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं देखिए, इस मामले को एसीबी केस से टेक ओवर करते हुए ईडी जो है इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और इतिहास दर्ज करने के बाद एजेंसी ने जेल में कुछ बंद आरोपियों से भी पूछताछ की है। जैसे दरअसल जो है इससे पहले भी जेल में चाहे विनय चौबे हो या फिर कैसे अधिकारी जो है शराब घोटाले में एक जेल में, तो ऐसे में उनसे भी ईडी ने जो है पहले पूछताछ की है। अब ऐसे में जो है रोहित उरांव और अमित प्रकाश, इन दोनों से जो है ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे शराब घोटाला। आपको बता दें, आरती की यही वही शराब घोटाला है जिसको लेकर आज तबाह मची थी झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ में। और ये छत्तीसगढ़ की कंपनी को, छत्तीसगढ़ को की राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की शराब नीति को रीड किया था। उसके बाद उस नीति को झारखंड में लागू किया था, जिससे कहा गया था कि इससे करोड़ों राजस्व की प्राप्ति होगी और राजस्व भी बढ़ेगा। उत्पाद विभाग के द्वारा झारखंड का खजाना बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा राज्य सरकार को नुकसान हुआ, यानी कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये आरोप भी लगे कि एक खास कंपनी को जो है फायदा पहुंचाने के लिए जो घाटे का सौदा किया गया, जिसके बाद झारखंड सरकार को जो है फाइनेंशियल लॉस हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो देखिए, इस पूरे मामले पर जो है ईडी जांच कर रही थी। एसीबी झारखंड में कई लोगों को गिरफ्तार की थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर ईडी टेक ओवर करते हुए 2 लोगों को, जो इनसे पहले भी आपको याद होगा थी कि जो रोहित उरांव है, उनके यहाँ आज छापेमारी हुई थी, जिसके बाद कहा गया था कि उनके आवाज से कुछ भी नहीं निकला। जो भी सामान या सोना जो जब्त किया गया था, उसका हिसाब रोहित उरांव ने दिया था तत्कालीन। उसके बाद इस पूरे मामले पर कहा जा रहा था कि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर से रोहित उरांव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। रोहित उरांव ही नहीं, बल्कि और भी कई लोगों पर मुश्किलें जो है बढ़ सकती, की जा सकती है ईडी के द्वारा, क्योंकि ईडी उन लोगों को, उन अधिकारियों को रडार में लिए हुए जो तत्कालीन शराब नीति घोटाले पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। तो ऐसे में उन लोगों तक भी जांच का दायरा जाएगा। और देखिए, बहुत लंबे समय के बाद ईडी की कार्रवाई राज्य में देखने को मिली। इससे पहले लंबा समय मानो कि ईडी ने ब्रेक लिया। तो देखिए, अब ईडी का एक बार से फिर से खेल जो है झारखंड में शुरू हो चुका है। जी, और इससे पहले जब 2023 में छापेमारी हुई थी रोहित उरांव के आवास और कई ठिकाने भी थे, चित्रंजन, याद होगा आपको,
और ये कहा गया था कि जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो घोटाला जिसकी जांच कर रही है ईडी, वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स जो बड़े कारोबारी थे, योगेंद्र तिवारी हों या प्रेम प्रकाश हों, उनकी कंपनियों के साथ भी इन्वेस्टमेंट की बात सामने आई थी। ये सारे लिंक्स अब जुड़ते नजर आए हैं, ये कड़ियाँ जुड़ती नजर आई हैं और शायद यही वजह रही कि अब ईडी ने उन्हें समन किया है और एक बार फिर से ये जांच का दायरा बड़ा होने वाला है। बिल्कुल आरती, देखिए जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि एसीबी ने पिछले मई के महीने में ही शराब घोटाला पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई थी। तत्कालीन उत्पाद विभाग के जो संयुक्त सचिव थे गजेंद्र सिंह, विनय सिंह, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 10 लोगों पर FIR दर्ज किए थे, नामजद FIR दर्ज किए गए थे, जिनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया था शराब घोटाले पर। और एक वक्त कहा जा रहा था कि विनय चौबे जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बहुत खास है, बहुत करीबी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन पर, एसीबी ने जो है उन पर भी कार्रवाई की कर उनको भेजने का काम किया था। तो देखिए धीरे धीरे शराब घोटाले पर जो है जांच का दायरा बढ़ता जा रहा और कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे जो अपने को पाक साफ बता रहे। तो देखिए अब परत खुलने दी चीजों को और भी कई नाम सामने आएंगे। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चित्रंजन आपका। तो शराब घोटाला जिसकी जांच की आंच अब देखिए बढ़ी है और एक बार फिर से जांच के दायरे में रोहित उरांव, पूर्व वित्त मंत्री झारखंड के, रामेश्वर उरांव और उनके बेटे हैं रोहित उरांव। और अब ये जांच होने, यह जांच चल रही है आगे, लेकिन इसी जांच की कड़ी में देखिए अब रडार पर आए हैं फिर से रोहित उरांव। अब इस केस में ईडी ने रोहित उरांव को समन किया है, साथ ही उत्पाद विभाग के रिटायर्ड कमिश्नर अमित प्रकाश को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी अब नए सिरे से या फिर जो कड़ियां छूट गई थी उन कड़ियों को फिर से जोड़ने की कोशिश में ईडी लगी है। और अभी जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये भी संभावना जाहिर की जा रही है कि कई और नाम अभी सामने आने वाले हैं जिनसे पूछताछ होगी इस शराब घोटाले में।